तुम सबसे पहले ये बताओ किसके इजाजत से कैदी को खोल के ले गई थी? आप भी सबसे पहले ये बताइए कि किसके इजाजत से कैदी को कैद किए थे? कैदी को खोल के ले जाने वाली तुम कौन होती है? कैदी को कैद करने वाले आप कौन होते हैं? कैदी को कैद करने वाला मैं उसका बाप हूँ। कैदी को खोलने वाले मैं उसकी माँ हूँ। हाँ कहिए ना। तुम अच्छी तरह जानती कि किसके सामने में बात कर रही है तुम? समझ रहे हो, एक अनपढ़ गंवार के सामने में बात कर रही हूँ। इसमें बात कीजिए। ये सोना रानी किसी की धमकी सहने वाली बेटी नहीं है। सीधी तरह जो तुम कैदी को खोल कर ले गई है वही हाथ से कैदी को मेरे हवाले कर दे। ये आपकी सोच गलत है। समझ गई? समझ गए ना? सोना रानी की सर कट सकती है मंजूर, फिर कैदी दोबारा कैद में जा नहीं सकता है। तुम अच्छी तरह जानती है कि राजभवन में सिर्फ मेरा ही हुक्म चलता है। जज के तरफ डिसीजन मैं ही दिलाता हूँ। तू पत्नी है तो क्या है, अगर तू मेरी बात को मानने के लिए चाहती है तो फौरन कैदी को मेरे हवाले कर दे, उसी में तुझे भलाई है। आग लगा के रह जाइएगा दरबार में, कैदी दोबारा कैद में नहीं जाएगा। ना सोना रानी दोबारा कैदी को हाजिर कर सकती है। कैदी अगर मेरे हवाले नहीं करती तो हरमजादी मारते बिजली कोरा से बोरा बदन को काला कर दी। समझ गई? ये भी देखने के लिए मैं चाहती हूँ। चाहती है? हाँ। नहीं तो सीधी तरह खोल कर चाहती है। कैदी नहीं खुलेगा तो नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा? नहीं खुलेगा। ये बतिया सुन क्या है हरी छतिया जल गए एक अखिया लाल पियर के पानी एक गोरा बदन में लाली काली के छागे एक बिछिया चाट गए तलवार पोसल बेटा राजपूतों का तब तक चलता गोरा के मार है तो बेटा ये राजपूतों का ये मत समझा स्वामी बकरी के बच्चा, ये काना पकड़ने से जाय बेटिया, ये छिया नगिनिया नहीं नागर के स्वामी सुनियो गजब के बात जो कुछ कह दिया सोना रानी ने। यमर बन गई बात हमार कितनों का हम नहीं मानवा नहीं कैदी करते घचा बुला बुलिया रानी गर्दन पर शोभे। अच्छा अच्छा गलबा पर शोभे छे घुमौआ रानी धोबिया के पास पिठिया लागे बदर समान जंगिया लागे के लगा तब तक चलते हथियार के मार है तो बेटा यो राजपूतों का हथियार के मार ओसन में तारे दुनिया में। ये कौन चिड़ैया सामी सांझा में बोले, कौन चिड़ैया बोले छैया स्वामी भिनसर में बोले, कौन चिड़ैया भोरे दै छैये डाक किनकर देगा मेला में चमकै यो कारण छै बाप। अरे बाप बसते रहिया लेकिन मेरी बात नहीं कर सकती। नहीं जाएगी, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो राचा राचा रे बताना हमी के छोड़ छोड़ बदनामी के तेरे राह के मेरा दे मेरे नाम के सारा हो छोरी राजपूतों तब तेरा हमारे दिल में है नाम के सारा हो राजपूत का चोरी का नाम हमार चोरी चोरी का ललकार भैया सुनो काली माई काली है कलकत्ते वाली सुन ले काली माई काली है कलकत्ते वाली बलिया घेरे हुए ना बबुआ
करी के फांसी के देबो तू समान के जाय जनने बात चले के हरी देबो तारा बार में तोहरा ये कान सखिया बेटा के भाई बाल को नहीं पाता नहीं बाप हुई तुम्हारा मर्जी चलेगा, तुम्हारा मर्जी लेके जाके देख हमरा तो बोलल भी नहीं बोल। तुम अच्छी तरह जानती कि बेटी किसकी होती है, माँ की होती है। बेटा बाप का होता तो बेटा पर अधिकार बाप का बनता, समझ गई। एक रे दर्द वाले रिया सोरी साज लग रही है आय 4 बेर खिकिर भोकी दलिए तो लागे छै दम्मा में मारी धाल के दादा पुरखा का दम्मा होगा हरामजादी। हाँ तुम्हारे दादा पुरखा का दम्मा होगा, दूसरे के क्यों। ए रे नन्नू एकरा बापो का मिर्गी आवे तुमरे पकड़ लेंगे तो झटकी उखाड़ लेंगे हरामजादी। पुरखा से भेंट करा तू जाएगी या नहीं जाएगी। पकड़ते कनायो खा के तो कटबे नहीं भूल गेले तुम्हारा बाप के खाते, तुम्हारा बापों के खाते इन्हीं के खावे लागे देह में लागे छै। दुनिया को सुना रही थी कि मेरे कब्जा में है, किसका मजा लो बेटा ले लेगा। अगर देख दिन में बनेबे त नहीं खैते कनु सा घूम के कहते गरम गरम रोटी बनाओ ना चुल्ही नंग बैठ रहते। हमें सोचल कि 2-4 गो छोड़ देते हमरो खातिर जोन पिट्टा पेलने गेल। तू थोड़ी बोल रही, तुम्हारा मार बोल रहा है। आज मार बोल रहा तुम्हारा कते संख्या छे चप्पल हो गए लियो अपने अपने लिए सब जगह पर है। एको गो साथ मेरे घर का मैटर है, कोई बीच में आ जाएगा। मेरे घर का मैटर कोई बीच में आ जाएगा। तू बीच में आइबो ना मारे लमड़ा। दुनिया की लड़ाई होती है, हम किसी घर जाते हैं मेरे घर में कोई आएगा। कौन मुंह जेबो लबर 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 कर रही है। केकरो गन जाके मुंह नहीं छै। पकड़ के देख ना, हमरा है हिम्मत के हमें हिम्मत लेके जाते। हम ओकरा ले जेबे अखनी ले देखिए क्या करबा टाकी करते हमरा। हां यार रे कहां यार ए हट के बात कर। या नड़ी बेटा को लपक करके ले जाए पैदा किया तो क्या इसका मतलब। तू जो कहेगी वो ही होगा। बेटा को बिगाड़ने का तुम्हारा ही हाथ है। अगर जो बेटा बिगड़ता है तो सिर्फ माँ के कारण बेटा बिगड़ता है, समझ गई। आपका तेसा आज तुम कहेगी बड़ा वाला मोबाइल देकर टर्च दे दो, फ्री फायर खेलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कान छोड़ा का हमरा बियाह कर दे हम कर देबे। तुमरे कहने से कर देंगे, तुमरे कहने से कर देंगे। लबर लबर करेगी ना तू लबर लबर करेगी तू। नहीं तो ई कमा खाए वाला बाप छे बेटा, कमा खा लेते तुम्हारे बाप का। हम तुमको कमा के खिलाते, इसको तुम खिलाते, कोई और खिलाता है। जो हाथ कहेंगे वो करेंगे तो ठीक है, और नहीं तो मौत बेमौत मारे जाएंगे। कल के हमरा से के घरे मगाल सिपैया देख पूरा हरामजादी सिंगल डाउन कर रही है, सिंगल डाउन कर रही है। हाथ में सको लागे छे। अभी ले गई है, अब की बार वो हाथ डालेंगे उसको। हरामजादा परिंदा को वहां भी जाने के लिए सोचना पड़ेगा। जानू मगर डाल लीजिएगा तो सोना रानी जरूर खोल के आजाद करे। कर देगी ना? और नाम तो जरूर लिखाऊंगी, जो मैं कह दिया तो कह दिया। नाम लिखा लिखा कर देखना, ठीक है। पुरखा से भेंट करा देंगे। क्या कर हम जो करेंगे, क्या कर पुरखा तरते के गिरते से देखबे ना। मैं तोरा घर से जो तोरे निक लागे छ, लोग के निक लागे छ। आयो एकर पुरखा हमार बाप के गुलाम नहीं कहे छे। कर्जा न खल कर है तो जिंदगी भर के रिक्स हमर वहिना ले गया। ए कौन सा कर्जा लिया था हरामजादी, कौन सा कर्जा लिया? एकरा कनो है ये दाया से बाया आबू तो चपदा के चल आवे छे। कौन सा कर्जा लिया था सुनो बोलो। कितना कर्जा लिया था? 1,60,000। 3 लाख। हां बच्चा क्या हुआ? बच्चा वे आटा छे। पैसा खत्म हो गया। से कथी के जेने रहिए तेने हमरा बना दिया। ए वाला चुप क्या भा गेले। तू जाएगी या मार खाएगी तू? हमें जाए चले धुम्मा के बात माने रही है ना, तुम्हारे बात पर हैंगे आके खिलवा के ले जाना। कल के मान चांग काया धूम चकराया धुम्मा देख का सब हरामजादी छुट्टी जाओ ना, तुमको छुट्टी नहीं जानते। छुट्टी देख लिए 4 बार खिकरी भोकी में हफ्सा लग गया। किकिन मर गया। अरे बारे बारे फुकना ना फूल गेले तब आ गेले। क्या जा पर दांतिया तोड़ देगा हरामजादी, ज्यादा लबड़ करेगी। नहीं कुछ कह रहे तो ज्यादा सर पर चढ़ रही है। मुँहे से बोले छिया कि हॉस्पिटलों से बोलो है। और तुम्हें मजाक करने की आदत है। मजाक करबे हमर दियर छिए, ये आनंद दोस्त छिए, बात जरूर छे। अरे हगा बरता जोरी हम छोड़ो। अरे तब आइए श्रीमान, आप है पुरस्कार के दौर में छोटेलाल पासवान। आप है पुरस्कार के दौर में छोटेलाल पासवान।
झगड़ा करे ले नहीं करे ले नहीं लेबो पैसा हमरा घर के तो ही समय देबो की नहीं था उनकी तरफ से शानदार 51 रुपए का नोट मिला है। मैं अपने पार्टी को से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यानी कि 101 रुपया मिला है बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हकबरता जोड़ी हम छोड़ो अरे तब ते सुनो आगे का प्याम अरे पकड़ा रही आया दरबार से रे परिया चाल बराबर जवान हो पोसल बेटा राजपूतों का परिया चाले या ला बबुआन परिया चाले हो अब दरबार को बढ़िया चला हाँ बबुआन पोसल बेटा राजपूत का तब तरह के मर्द मेरे नाम बड़ा सारा हो राजपूतों का तब तो रहे मर्द में नाम बेटा सराहुर राजपूत का दादाया सुनला उरियल कैसा होता फिर हो तो पारा कह दो कल कहो हमारा अरे प्राण दादा हो अरे हमारा की नकार मैया रे दशमी ललकैया माता आयंगली बतैला कौरई पोता हाय रे तोहरा राजा नहीं होता है तो चाचा जी का बेटा इंदल सिंह के हो इंदल से दादाजी। अरे फिर तुम्हें क्या हो गया? फिर मुझे पिताजी ने कैद कर दिया दादाजी। हाँ। मेरे चाचा जी को जल्द खबर पहुंचा दीजिए। क्या तुमको फिर कैद कर दिया है? हाँ दादाजी। ठीक है पोताइंदर सिंह, तुम तसल्ली से रहो। हम जा रहे हैं जंगल और जहाँ की तुम्हारे चाचा जी जंगल में रहते हैं मैं उसे खबर जना करके अब तुम्हारे सामने उसे रुदल सिंह को मैं फौरन लाता हूँ। ठीक है तुम आराम से रहो। हेरे तब महाराजा दयब की लाल लौटे माहिल अब जंगल को। महाराजा दयब की लाल लौटे माहिल अब दरबार में। नादेहिया में मिले राम मंदिर मंदिर को जाना है। नादेहिया में मिले राम मंदिर मंदिर को जाना है। तो सुन ले काली माँ काली है कलकत्ते वाली। ये भी सुन ले काली माँ काली है कलकत्ते वाली। तुम गए माहिल हो जंगल के जाई, तुम गए माहिल हो अब जंगल ना। तुम गए माहिल हो दरबार में आए, तुम गए माहिल हो अब दरबार में। मैं जंगल में आवाज लगाता हूँ, अगर कहीं इधर उधर होगा तो मेरा आवाज को सुनते ही जरूर मुझसे मिलने के लिए आएंगे। बाबू सुन ले रुदल रे जीविदा गेलियो रे खबरिया भगना रे हमरे जंगल में।
सया जो रही बाबू समाना हमार कर मुलाकात रही बुरा हाय रे सावन पता हो लगाई हो भाई तू समर का जा पता हो लगाई हो भाई आयो छातर फिर महाराज आज तक देवा और बाबूदर सिंह छोड़ करके कोई तीसरा माई का लाल पैदा नहीं लिया था कि ये जंगल में आ जाएगा, ये भटक जाएगा। लेकिन आज नजर उठा करके देख कौन ऐसा माई का लाल पैदा लिया है कि हम और तुमसे भी वीर पैदा लिया कि वो जंगल आ गया है। अगर मिल गया तो हम की करबो मारते बिजली का कोड़ा से मेरे सामने हाजिर कर दो। अगर मिल गया तो हम पीछे बीच गोली से फायर दबा जो कर रहा को भैया पकड़ा गया। अरे बहुदा कहीं मामू जी प्रणाम मामू जी प्रणाम मामू जी। ना हम कहलिए किए छिए ये पागल हो गया आजकल मामू जी। इना मामा मामू जी सबसे पहले उरियल किला का समाचार तो कहकर के सुनाइए। रुदल सिंह उरियल किला का समाचार बहुत अच्छा बिल्कुल टनाटन। कोई देश का छतरी राजा महाराजा मुगल पठान चढ़ाई तो नहीं किया है। नहीं नहीं जिसके पास तुम्हारे जैसा भागिन रहेगा भला उसके राज पर कोई चढ़ाई कर सकता। अरे मैंने सोचा कि मामू जी को कोई देश का छतरी चढ़ाई किया इसलिए मामू जी उरियल किला को छोड़ करके जंगल आ गया है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलिए तो मैं तो तुमको ढूंढने के लिए जंगल तक आया। क्यों क्या बात है कि हम लोग को ढूंढने के लिए आए? हम पर इस मामू जी को बहुत दया है। अहिरो बाप दया नहीं रहते रे तू हमार खून छी बलद छी खंड रुदल सिंह। हाँ तुम तो जंगल का शेर हो जंगल का बादशाह। मोहबा किला में क्या सब बीता है तुम्हें कुछ मालूम नहीं। मामू जी हमको राज मोहब्बत से मतलब क्या है? राज मोहब्बत से लालच क्या है? ना मतलब है ना लालच है। 51 किला को लूट करके मैंने राज मोहब्बत में सोना का सिंहासन लगाया। वह सोना का सिंहासन में बड़े भाई को मैंने राज मोहब्बत का मालिक बनाया। अपना बाबूदर सिंह जंगल का शेर जंगल का बादशाह बन गया। मुझे राज मोहब्बत से मतलब क्या? बात ठीक है। एक दिन की बात है रुदल सिंह आल्हा सिंह ने अपने कमर से तलवार खींच करके इंदल सिंह के हाथों में थमा दी। क्या क्यों? हाँ इंदल सिंह को बोला कि देखो बेटा अभी तुम्हारे चाचा जी वीर है बलवान है तेगेबाज हो सकता है कुछ दिन के बाद आगे चल के कहीं रुदल सिंह का अवस्था आ जाए तो तेगा तलवार चलाने वाले मोहबा किला में कोई नहीं बचेगा। इसलिए तुम जाओ बगीचा में जी भर के तेगा तलवार सीखो और जब सीख करके तैयार हो जाएगो फिर मोहबा किला लौट करके दरबार चले आना। अच्छा इंदल सिंह ने ऐसा ही किया। बगीचा तो चला गया सीखने के लिए लेकिन वहां से फिर बच्चा वापस आ गया। उन्होंने बोला कि पिताजी मुझे तेगा तलवार नहीं सीखना, आप चलिए कोई अच्छा स्कूल में चल करके मेरा नाम लिखवा दीजिए ताकि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा होशियार बनूंगा। छोरा को ना खराबो सोच ले। बात तो बहुत अच्छा है। बाप रे बाप इतना को बात सुने तेरी। आल्हा सिंह ने क्या किया इंदल सिंह को उल्टा बांध दिया। इतना मार मारा मामू जी जवान में लगा करके बढ़िए। चौरा का हालत खराब क्या दिल। ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरे भाई इंदल सिंह को पिटाई किया होगा और बिजली का कोड़ा मार करके उसे कैद घर में बंद किया होगा। बाप रे बाप उल्टा बंद के कैद घर में बंद कर दिल के चौरा भूख प्यास आत्मा छोरा के बेकल। सुनिए मामू जी भाई साहब दिया इंदल सिंह को तेगा सीखने के लिए लेकिन वह तेगा देने वाले कौन होते हैं? हमरा तो समझ अभी तेगा चलाने के लिए बाबू रुदल सिंह जिंदा है ये फिर दूसरा तेगा चलाने वाले कौन होते हैं और वह तेगा देने वाले कौन होता है? अपने बाप हमरो समझ से बाहर गप। मामू जी इसका मतलब है कि मेरे भाई के मन में दागा है।
बदनेती छे बदनेती। मेरे भाई के मन में काला है एकदम काला कि जैसे रुद्र सिंह तीर तलवार चलाने में वीर बलवान बहादुर है, अगर इंद्र सिंह भी तीर तलवार चलाने में वीर बलवान बहादुर बन जाएगा। हो सकता है दोनों को एक जगह हो जाने के बाद लोहा का मारने ही बजा जाए। या इंद्र सिंह मेरा गर्दन काट लेगा या इंद्र सिंह का गर्दन हम काट लेंगे। बस बस यहाँ बातें दो भैयारी में 4 ने 5 ने एक बेटा है। वो बेटा को कैद किया भैया, लेकिन सिर्फ पैदा किया है ना भाई साहब ने, उसको पोष पाल करके कौन तैयार किया? उसको पोष पाल करके हमने तैयार किया। फिर उसको मार पीट करके कैद में देने वाले कौन होते हैं? मामू जी सुन लीजिए, मामू जी अगर ये बात सच निकला तो आपको भोला बाबा से भी बढ़कर के मानेंगे, नहीं तो अगर ये बात झूठा निकला तो मोड़ते बिजली का कोड़ा से ये बदन में जो चमड़ा है ना, ये टोटल खींच लेंगे, खींच लिए और उसी कैद घर में आपको बंद कर देंगे। ठीक है रेडे वाह, चल देख तो बेटा को किस घर में। चलो चले व्यापारी यार जान पकड़ा रही यार कैद हो तो चलो बारहा गोबरिया रे जान पकड़ा रही रे अब दरबार के इंदली को गरीना बीता पलक जुमी जाए, गरीना बीता रे ना पल गुजरा। अब ने हो चाचा जी, सच में ये बेटा इंदर सिंह का आवाज कैद घर से आ रहा है। ये वो बताता हम बेटा को खोल करके सामने ले आ। प्राणा कर हमर हो गई चाचा मानो जी शरण हो तो उसे तो मारते बिजली का कोड़ा से बेहोश कर दिया है। चाची के कोनो ने लतिया पिताजी मामू जी कोई गलती नहीं हमारा हो इंदर सिंह चाचा जी, ये कौन सा गलती किया रे कि चोर का तरह तुझे उल्टा हाथ बांध करके कैद घर में बंद किया है? चाचा जी हमने पिताजी के साथ कोई गलत काम नहीं किए। तो फिर ये मार पीट करके कैद में क्यों बंद किया? पिताजी ने मुझे बुलाया, हमने दरबार गए, प्रणाम पाती किए। पिताजी का कहना हुआ इंदर सिंह या मेरा हाथ में तलवार है या तुम ले लो, चलो जो मैदान में सीखने के लिए। अच्छा, हमने पिताजी से बोले तेगा तलवार चलाने से मुझे कोई मतलब नहीं है, तेगा का मालिक मेरा चाचा जी भी वर्तमान है, ये है तो हमको तेगा सीखने से क्या मतलब है। इसी पर ने पिताजी मुझे बांध करके कैद कर दिया और पिटाई किया। हमने क्या है
पिताजी हम तलवार नहीं सीखेंगे, हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, तलवार नहीं सीखेंगे तो नहीं सीखेंगे। इसी बात लेकर मुझे बात करके कैद कर दिया। मामू जी, ये 5 वर्ष का बच्चा को जब पढ़ाई लिखाई में इतना मन लग गया कि हम पढ़ेंगे, तो भाई साहब को और खुशी मनाना चाहिए, तुरंत उसको ले जाकर के कन्वर्ज स्कूल में नाम लिखा देना चाहिए। चल ठीक है, कोई बात नहीं बहादुर, तुम पढ़ने के लिए चाहता है या तलवार सीखने के लिए चाहता है? चाचा जी हम पढ़ेंगे। तो पढ़ेगा। हाँ आज इंदर सिंह वह तुम्हारे बदन पर बिजली का कोड़ा नहीं चलाया है, बाबू रुदल सिंह के बदन पर बिजली का कोड़ा चलाया है। वह तुम्हारे आंख से आंसू नहीं गिरता है, बल्कि मेरे बदन से, मेरे सीना से आग का गोला निकलता है। चल बहादुर, जब तक तुमको नाम नहीं लिखाएंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। मामू जी, जा रहा हूँ इंदर सिंह को कन्वर्ज में स्कूल में नाम लिखाने के लिए। एकरा अखन तुरंत तू नाम लिखाता, जब तक इसको नाम नहीं लिखाएंगे तब तक चैन से नहीं बैठे। इसका नाम लिखाओ तब उसको अभिमान टूटेगा। चल बहादुर, चल तुम चल गई कादर बाहर खरीद भी तो ना बोल भैया चोरी कर चोरी चोरी कॉलर करो। चलिए चल बेटा बराबर चाल, चल बेटा देख ले लो न कह नहीं चे माहिल के चाल, यहाँ दुश्मन खातिर लत हमें ते बेकल रही भर रहे, बुझलो। अब देखिए, अब ये तो बेगर इजाजत का कैद घर से खोल करके चला गया है कन्वर्ज नाम लिखाने के लिए। वाह, आपने खेल में मजा आए ले। हमरा हमारे वाला के ऊपर में भगवानों ने छे। अब तो बाप बेटा का पहले झगड़ा देखे और उसके बाद पति पत्नी का झगड़ा देखे। 2 गो डिश खत्म है, अब तीसरा डिश में आइए। अब भाई भाई का पहले झगड़ा देखिए, जो कि आज तक आल्हा सिंह के सामने होकर के रुदल सिंह कभी उसका छाह में नहीं बुलाता। आज तक सामने सामने होकर के आज तक रुदल सिंह अपने भाई से बात नहीं किया। आज देखो वही रुदल सिंह कैसे आल्हा सिंह के सामने किस तरह की वातावरण करता है। आप लोग कृपया शांत होकर के बैठे और देखते रहें क्या सब होता है। अब मैं यहाँ से चलता हूँ, मैं आल्हा सिंह को बुला करके और सारी कहानी कहूंगा और उसके बाद तब देखो माहिल का खेल कैसा होता है। बाबुआ सुनले आल्हार सारदा, ये कबर मूला काता बाबू रे कहर रे मामू जी से बरिया आ गया ला बबुआ, बरिया आ गई हो अब दरबार में। ओ बरिया चले बड़ो बड़ी चाल, बरिया गए रे अब मामा लंग। तब तो रह गए मरद मेरे नाम, मेरा सारा हो राजपूतों का। ओ बरिया चले बराबर चाल, बरिया गए रे अब मामा लंग। बना बना मामू जी, आनंद आल्हा सिंह आनंद। मामू जी हाँ, अब की बारंबार चक्कर मारे क्या बम उम गिराने की तो नहीं बात है। बताओ केहन बात बोले छे। अच्छा तू ई बोली ईमानदारी के साथ, तोरा हम जे बात कहलियो रे हमार बात तक को झूठो मिलो। अच्छा रानी के बारे में जो बोले नहीं मामू जी, आप तो बिल्कुल सच बोले थे। आपने जो बोले बिल्कुल 100% बिल्कुल सही बात था। आपने बोले चली गई होगी, 100% नहीं है तो 100% जरूर हमार बात मिलती। बिल्कुल आपका बात सही। में कोनो कसर नहीं। मामू जी
जैसे ही मैं महल की तरफ देख रहा हूँ तो महल से निकल कर ले जा रही थी नाम लिखवाने के लिए। लजरहुन बाबू जी मैं भी वो करुआ पाने वाले वो आपसे वादा क्या था अगर रानी है तो क्या है, मेरे बातों को उल्लंघन करने वाले को सोचना पड़ता है और नहीं तो सिकड़ी फांसी दिया जाता है। शाबाश ई भेले मरद वाला बात। बाबू जी मैंने उसे सारा जवाब उससे पूछा। अच्छा और हमजादी हट के बोल रही कि मेरा बच्चा नहीं आप ही का बच्चा है, मैं अपने मर्जी से खोल के ले गई। मार लेने मुंह में मारने की बात कर रहे हैं, झोटा पकड़ के जमीन पर गिरा दिया और हमजादी को 175 कोड़ा बदन पर तोड़ दिया और बेटा को फिर से कब्जा करके कैद घर में फिर डाल दिली। अब की बार वो कैद में डाला, सारा परिंदा को भी सोचना पड़ेगा उस कैद में जाने के लिए। अरे तोरी के तब तक तू एकदम आप हमरा लाइक के लोग भेली। हाँ धिक्कार किसी और के देना मामू जी, मुझे नहीं। अरे धिक्कार तो तोरा हम लेकिन दिलियो जे जलानी भए के एते मन बढ़ू रहते। अब ओकरा शासन के लिए हाँ ये बात दू 4-10 कोड़ा लागले, बिल्कुल सही 4 झापट लागले, अब वो सुधर गए। बिल्कुल नहीं सुधरेगी तो दुनिया क्या कहेंगे, परिवार उसके सर पर चढ़ी हुई है। लोग नहीं कहते हमें ने कोनो बात सुन के देख के अंठा देवे, लेकिन मोहनपुर के लोग एको गो बर्दाश्त करती हो कहे ले छोड़ती नहीं मामू बिल्कुल बस सही बात। शासन देना जरूरी है। लेकिन मामू जी अब की बार कैसे आना हुआ, किसी तरह की परेशानी तो नहीं है? देखी हमरा तो आज तक कहियो ने परेशानी भेले नहीं कहियो है। ऐसा मत कीजिए, ये शरीर समांग किसी का है कब क्या होगा। हमरो गौरव छे रे बेसी